गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दया शंकर शर्मा, हाई परफॉर्मेंस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं जिस विषय को आपके लिए लेकर के आया हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही गहराई वाला विषय है कि हमें जिस देश में हम सब लोगों का जन्म हुआ वो है भारत देश। भारत मतलब जो ज्ञान में रत रहने वाला देश है, वही भारत देश है। हमारे देश की सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी शक्ति है, वो है हमारे देश की आध्यात्मिकता, हमारे देश की फिलॉसफी। तो आज भारत गुरु बने अखिल विश्व का, देश सबसे आगे, अब बच्चा बच्चा बने महापुरुष, राष्ट्र प्रेम जन जागे, ये हमारा मिशन है। और हम सबको मिलकर के पूरे देशवासियों को इस मिशन के साथ आगे बढ़ना है कि भारत गुरु बने अखिल विश्व का, देश और सबसे आगे। वो जब ही होगा आगे जब बच्चा बच्चा बनेगा महापुरुष और सबके अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत होगी। मेरे दोस्तों, यह कोई साधारण वाक्य नहीं है, यह एक सपना है, यह एक संकल्प है, ये भारत की आत्मा की पुकार है। भारत हमेशा से विश्व को दिशा देता आया है। हमारे ऋषियों ने कहा है वसुदैव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही एक परिवार है। आज समय आ गया है कि हम अपने भीतर सोए हुए उस गौरव को जगाएं और संकल्प लें कि हम भारत को पुनः विश्व गुरु बनाएंगे। हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। हमें संकल्प लेना है। आज पूरे दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, आबादी है हमारे देश की, और देश का हर देशवासी जब संकल्प लेगा, अपने अंदर प्रण लेगा कि हमें अपने भारत को विश्व गुरु बनाना है, भारत की विजय पताका पूरे विश्व में लहरानी है, तो भारत को विश्व गुरु बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। क्योंकि भारत गुरु बने अखिल विश्व का, देश सबसे आगे, बच्चा बच्चा बने महापुरुष, राष्ट्र प्रेम जन जागे। भारत का गौरवशाली अतीत है मेरे दोस्तों। भारत की धरा केवल मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, यह वो भूमि है जिसने दुनिया को सबसे पहले ज्ञान दिया, सभ्यता दी, संस्कृति दी। भारत की धरा केवल मिट्टी का टुकड़ा नहीं, यह वो भूमि है जिसने दुनिया को सबसे पहले ज्ञान दिया, सभ्यता दी, संस्कृति दी। यहाँ वेद और उपनिषद लिखे गए, यहाँ शून्य और दशमलव पद्धति का आविष्कार हुआ है। यहाँ नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय थे जहाँ पूरी दुनिया से विद्यार्थी पढ़ने आते थे मेरे दोस्तों। यहाँ बुद्ध, महावीर, गुरु नानक, चाणक्य, विवेकानंद जैसे महापुरुषों का जन्म हुआ है। भारत ने कभी दुनिया पर सत्ता जमाने का प्रयास नहीं किया, बल्कि सदा प्रेम, शांति और करुणा का संदेश दिया है। आज भी पूरी दुनिया योग और ध्यान से प्रेरणा ले रही है। भारत हमेशा देता है, भारत हमेशा सभी के जीवन में प्रेम फैलाता है, करुणा फैलाता है, ज्ञान का प्रसार करता है। भारत का काम है दुनिया को देना। सत्ता भी दुनिया में जमाने के लिए कभी आज तक भारत ने कभी किसी भी देश के ऊपर आक्रमण नहीं किया। हाँ, दूसरे देश वाले आकर के भारत के ऊपर कई सालों राज करके चले गए, लेकिन भारत ने कभी भी किसी देश को सताने का, डराने का, धमकाने का, किसी देश के ऊपर आक्रमण करने का कभी प्रयास नहीं किया। हाँ, अगर भारत के साथ किसी ने आंख से आंख मिलाई, भारत के ऊपर आक्रमण करने का प्रयास किया, तो उसका मुंह तोड़ जवाब जरूर दिया है। ये भारत का जो गौरवशाली अतीत है मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों। विश्व गुरु क्यों बनना है भारत को? क्यों बनना है विश्व गुरु? आखिर आज दुनिया के पास धन है, विज्ञान है, हथियार है, लेकिन शांति नहीं है। पूरे विश्व में आज क्या है? देखिए चारों तरफ देखिए, जितने भी डेवलप राष्ट्र हैं, कामयाब देश हैं, जिनको आप डेवलप राष्ट्र के रूप में जानते हैं, उनके पास धन है, उनके पास विज्ञान है, हथियार है, लेकिन उनके पास शांति नहीं है, उनके पास पीस नहीं है, विकास है लेकिन संतोष नहीं है। हर जगह युद्ध है, तनाव है, प्रदूषण है और मानसिक बीमारी बढ़ रही है। ऐसे में भारत ही एकमात्र देश है जो ये सिखा सकता है दुनिया को कि सच्चा विकास केवल भौतिक नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक भी होना चाहिए। सच्चा विकास केवल भौतिक विकास ही नहीं है, आध्यात्मिकता का विकास भी होना जरूरी है। भारत के पास योग है, आयुर्वेद है, गीता है, करुणा है, रामायण है, भाईचारे का भाव है भारत के अंदर। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, यदि भारत आगे नहीं बढ़ा तो दुनिया अंधकार में डूब जाएगी। इसलिए भारत को आगे बढ़ना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। इसलिए भारत का विश्व गुरु बनना केवल हमारा सपना ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता की जरूरत है। पूरे मानव कल्याण के लिए भारत को विश्व गुरु बनना बहुत जरूरी है। केवल हमारे देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के कल्याण के लिए भारत को विश्व गुरु बनना है। और कैसे बनेगा? कि बच्चा बच्चा जब बनेगा महापुरुष, जब बच्चा बच्चा बनेगा महापुरुष। अब प्रश्न उठता है कि भारत कैसे आगे बढ़ेगा? अब प्रश्न उठता है हम सभी के लिए कि भारत कैसे आगे बढ़ेगा? भारत तभी आगे बढ़ेगा जब भारत का बच्चा बच्चा महापुरुष बनेगा,
तभी भारत आगे बढ़ेगा। और महापुरुष बनने का अर्थ क्या है मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों? महापुरुष वही है जो निज स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज और राष्ट्र के लिए जिए, अपने खुद के स्वार्थ से ऊपर उठकर के समाज और राष्ट्र के लिए जिए। महापुरुष वही है जो सत्य, ईमानदारी और साहस के मार्ग पर चले। महापुरुष वही है जिसके भीतर आत्मविश्वास और आत्मसंयम हो। मेरे भाइयों बहनों, हमारे बच्चे विवेकानंद बन सकते हैं, हमारे बच्चे कलाम बन सकते हैं, हमारे बच्चे झांसी की रानी बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए शिक्षा केवल नौकरी पाने का साधन नहीं होनी चाहिए, चरित्र निर्माण का माध्यम बनना चाहिए। चरित्र निर्माण का माध्यम बनना चाहिए, तभी बनेंगे विवेकानंद, तभी बनेंगे झांसी की रानी, तभी बनेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तभी बनेंगे हमारे देश के अंदर महान लोग, जब उनका चरित्र होगा बलवान, जबरदस्त होगा। शिक्षा में 3 बातें अनिवार्य होनी चाहिए। संस्कार माता पिता और गुरु से मिलते हैं, संस्कारी होने चाहिए माता पिता गुरु से। और दूसरा है संयम अनुशासन, दैनिक जीवन में संयम अनुशासन का पालन होना चाहिए। तीसरा क्या है, शिक्षा में संकल्प, अपने जीवन को राष्ट्र सेवा के लिए अर्पित करने का संकल्प होना चाहिए। शिक्षा में 3 बातें बहुत ही कंपलसरी, मतलब अनिवार्य रूप से आज से शुरुआत कर देना चाहिए कि हर बच्चा संस्कारी होगा, संयम अनुशासित होगा और संकल्पवान होगा राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित करने के लिए। जब हर बच्चा अपने जीवन का लक्ष्य ऊंचा रखेगा तभी भारत का भविष्य उज्जवल बनेगा। जब हर बच्चा, भारत का प्रत्येक बच्चा जीवन का लक्ष्य ऊंचा रखेगा तभी भारत का भविष्य उज्जवल होगा। राष्ट्र प्रेम का हमें जागरण करना है। अब आइए समझे कि राष्ट्र प्रेम क्या है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, मेरे देशवासियों, क्या राष्ट्र प्रेम केवल स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस मनाने पे, झंडा लहराने से ही केवल राष्ट्र प्रेम हो जाता है? नहीं नहीं, यह केवल राष्ट्र प्रेम केवल राष्ट्र गान गाना है। जिस दिन हम केवल एक उत्सव मनाते हैं वो जरूरी है, लेकिन असली राष्ट्र प्रेम क्या है हम समझते हैं। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, असली राष्ट्र प्रेम है ईमानदारी से काम करना, जिम्मेदारी से काम करना, अपने कर्तव्य को निष्ठा से निभाना, देश की संपत्ति को अपनी संपत्ति मानकर रक्षा करना, गरीब और वंचित की रक्षा करना, भारतीय संस्कृति और परंपरा का सम्मान करना, यह सही मायनों में राष्ट्र प्रेम है। यदि हर नागरिक अपने काम में ईमानदार हो जाए तो भारत रातों रात बदल जाएगा। राष्ट्र प्रेम केवल भावना नहीं बल्कि ये दैनिक जीवन का आचरण है। ये दैनिक जीवन का आचरण है मेरे भाइयों बहनों। और वर्तमान चुनौतियां और समाधान, चुनौतियां क्या हैं और उसका समाधान हमें कैसे निकालना चाहिए। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, हमें उससे कैसे निकलना, हमारे ऐसा हम करना तो चाहते हैं लेकिन उसमें कितनी सारी चुनौतियां हैं और उसका समाधान क्या है। आज भारत के सामने कुछ चुनौतियां हैं, जैसे कि भ्रष्टाचार, नशा, बेरोजगारी, सामाजिक भेदभाव, ये हमारे देश में बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। हमें उनसे पार पाना है। और पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण, आज हमारे देश के अंदर जो पाश्चात्य जो संस्कृति है, कल्चर को अपनाते जा रहे हैं, अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, परिवार और समाज में टूटन होती जा रही है। ये हमारे लिए चुनौतियां हैं, ये हमारे लिए चैलेंज हैं। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, अब जहाँ चैलेंज हैं, जहाँ दिक्कतें हैं, मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, वहाँ समाधान भी है। कि समस्या है वहाँ समाधान है और हमें समाधान की तरफ आगे बढ़ना है। हमारे समाधान क्या है? शिक्षा को संस्कारों से जोड़ना है। शिक्षा हो लेकिन संस्कारों से जुड़ी होनी चाहिए। युवाओं को सही दिशा देना है, हमारे यूथ को सही डायरेक्शन देने की आवश्यकता है। स्त्रियों को सम्मान, अधिकार और अवसर देना है। मिलजुल के आगे बढ़ना, काम करना है। चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, दोनों को समानता का अधिकार मिलना चाहिए, अवसर उनको देना चाहिए हर जगह, हर फील्ड में। और डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्वच्छ भारत जैसी योजनाओं में सक्रिय रूप से सभी को भागीदारी निभानी है। जब ये समस्याएं हल होगी तो भारत विश्व गुरु बनने के पथ पर तेजी से बढ़ेगा, जरूर बनेगा, 100% बनेगा। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, आप प्रेरणा कुछ उदाहरण समझते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साधारण परिवार से उठकर के मिसाइल मैन और राष्ट्रपति बने। भगत सिंह, आजाद नेताजी, शहीद भगत सिंह, सुभाष चंद्र, जिनको नेताजी के नाम से जानते हैं, चंद्रशेखर आजाद, युवा शक्ति के प्रतीक हैं जिन्होंने देश के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया। मेरे भाइयों बहनों, महात्मा गांधी सत्य अहिंसा से साम्राज्य हिला दिया। झांसी की रानी पराक्रम की मूर्ति। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों,
मेरे भाइयों बहनों, ये जो भी महान लोग हुए, चाहे झांसी की रानी जो पराक्रम की मूर्ति थी, महात्मा गांधी सत्य व अहिंसा से साम्राज्य हिला दिया, ये सभी लोग कभी साधारण इंसान थे, लेकिन उनके भीतर एक असाधारण संकल्प था। इसी संकल्प ने उन्हें महापुरुष बनाया। आज हमारे लिए पूजनीय है। आज उनके लिए, उनका नाम से ही सभी लोगों के सर गर्व से झुक जाते हैं। इतने महान लोग हुए हमारे देश के अंदर। आखिरकार अब हम सबकी जिम्मेदारी है कि उनकी महानता को और भी महान बनाए, अपने भारत देश को विश्व गुरु बनाए। भाइयों और बहनों, अब समय आ गया है कि हम केवल भारत के अतीत पर गर्व ना करें, बल्कि भविष्य का निर्माण भी करें। हमारा अतीत गौरवशाली था, तो हमारा भविष्य भी गौरवशाली होने चाहिए। आने वाली पीढ़ी हमको याद करे। मेरे दोस्तों भाइयों, अब ये समय आ गया है, खाली बातों से बात नहीं बनेगी, हमें काम करना है। हम केवल भारत के अतीत पर गर्व ना करें, बल्कि भविष्य का निर्माण करने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। आइए आज हम संकल्प लें कि हम जो भी कार्य करेंगे, उस कार्य में केवल अपने घर, गाड़ी, कोठी, बंगला, अपना बैंक बैलेंस बनाने के बारे में नहीं सोचेंगे, देश के निर्माण में भी अपना कंट्रीब्यूट करेंगे। जो भी आप कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को करिए, पर उसके साथ साथ अपने देश के विकास में, ग्रोथ में भी अपनी भूमिका निभाइए। आज एक डॉक्टर हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं, 10 मरीज से अगर पैसे लेते हैं, 1-2 मरीज उनको ऐसा देखना है जो किसी कारणवश आपकी फीस नहीं दे सकता, उसका भी इलाज हो जाए। एक वकील है, वो प्रैक्टिस करता है, सभी से अपना फीस लेता है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो किसी कारणवश फीस नहीं दे सकते, उनका भी मुकदमा लड़े। जो भी समाज में जिस कार्य में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अपनी सेवाएं कुछ ऐसे दें जिससे कि हमारे देश के लोगों का विकास हो, देश जागरूक बने, देश कामयाब बने। आइए आज हम सभी लोग मिलकर के संकल्प लेते हैं कि अपने जीवन में महापुरुष बनने का प्रयास अभी से शुरू करूंगा। अभी से, अभी नहीं तो कभी नहीं। मैं राष्ट्र प्रेम की ज्योति जलाऊंगा। मैं भारत को अखिल विश्व का गुरु बनाने में अपना योगदान दूंगा। जब भारत का हर बच्चा ऐसा संकल्प लेगा, भारत का हर नागरिक ईमानदार और कर्मठ हो बनेगा, जब राष्ट्र प्रेम जन जन में जागेगा, तब कोई शक्ति नहीं जो भारत को विश्व गुरु बनने से रोक सके। मेरे भाइयों बहनों, उठो और जागो, तब तक मत रुको जब तक आपके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए, क्योंकि भारत गुरु बने अखिल विश्व का, देश सबसे आगे, बच्चा बच्चा बने महापुरुष, राष्ट्र प्रेम जन जागे। आज हम सभी लोगों को मिलकर के संकल्प लेना है, पूरे एक प्रतिज्ञा लेनी, ओथ लेना है कि ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। पूरे विश्व के अंदर भारत का डंका, भारत की पताका लहरानी है और भारत को विश्व गुरु बनाना है। जो हमारे महापुरुषों ने अपने प्राणों की आहुति देकर के हमें आज़ादी दिलाई है, और उसकी लाज रखना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। आपको कहीं पर भी स्कूल में, कॉलेज में, कंपनी में, फैक्ट्री में, ऑफिस में, दफ्तर में हमारी सेवाओं की आवश्यकता है, उसके लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं। हमारी हाई परफॉर्मेंस कोचिंग से जुड़ करके भी आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। आप अपने स्टूडेंट्स के लिए एक जबरदस्त विल पावर, एक मोटिवेशनल, एक जबरदस्त लीडरशिप क्वालिटी पैदा करने के लिए, बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए हमारे लिए 6 डेज का पावर पैक प्रोग्राम है, उसका आयोजन भी करवा सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरणा दें, क्योंकि आपके प्रोत्साहन से, आपके प्रेरणा से लोगों के जीवन में बदलाव आएगा। आप भी लोगों के जीवन में अभी से शुरुआत करिए, क्योंकि अच्छा समय कभी नहीं आता। आज से, अभी से आप प्रयास शुरू करिए, कार्य शुरू कर दीजिए। देखिए आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा, मिरेकल हो जाएगा, क्योंकि आपने प्रयास शुरू कर दिया है। और देखिए आपके जीवन में कितने जबरदस्त तरीके से कामयाबी के द्वार खुलने लग जाएंगे। आप हमारे कामयाब गुरु के नाम से जो चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने की प्रेरणा दें। अगले सेशन फिर मिलते हैं नए जोश, नए उत्साह के साथ। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।